नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपनी कुछ नई भावनाओं को लेकर, कुछ विचारों को लेकर, जीवन की विचित्रताओं को रूपायित करती कुछ भावनाओं को लेकर। और मेरी इस कविता का शीर्षक है दोस्तों, जीवन का वरदान। बादल के हालात भी विचित्र हैं, बादल के हालात भी विचित्र हैं। सारी उम्र ठौर की तलाश करता रहा, सारी उम्र ठौर की तलाश करता रहा। आसमान में कभी इधर तो कभी उधर, बस यूं ही भटकता रह गया। बादल के हालात भी विचित्र हैं। जब कभी उसे लगता कि अब उसने पा लिया है अपना आसमान, जब कभी उसे लगता कि उसने पा लिया है अपना आसमान, कभी तेज झोंका हवा का उसे बिखेर कर इधर उधर चला जाता था, बिखेर कर चला जाता था। बादल के हालात भी विचित्र हैं। सारी उम्र ठौर की तलाश करता रहा। क्या करता कि वह बेबस था, क्या करता कि वह बेबस था। थी प्रकृति ही उसकी निराली। कण कण में जल की बूंदें, कण कण में जल की बूंदें संभालता, अपने दामन को बस समेटता रहता। किंतु किसी निश्चित आसमान के नीचे, किंतु किसी निश्चित आसमान के नीचे सुनिश्चित ठौर पाना इतना आसान भी नहीं था, इतना आसान भी नहीं था। वह तो कतरा कतरा, वह तो कतरा कतरा अंबु से सिक्त था। अधिकतर इंसान भी तो, अधिकतर इंसान भी तो आसमान से रिक्त हैं। है कुछ खुश नसीब, हैं कुछ खुश नसीब जो पा जाते हैं अपना मनचाहा ठौर, अपना मनचाहा ठौर और आसमान। अधिकतर तो भटकते रह जाते हैं, अधिकतर तो भटकते रह जाते हैं। उम्र भर, उम्र भर न मिलता अपना आसमान, न मिलता अपना आसमान, और न ही निश्चित कोई ठौर। फिर क्या इन हालातों के, फिर क्या इन हालातों में अंबु के कणों को समेटकर प्रसन्नता से उस आसमान को छोड़कर, उस आसमान को छोड़कर जमीन में समाकर अपने अस्तित्व से हरा भरा कर दें, अपने अस्तित्व से हरा भरा कर दें इस मिट्टी को, इस मिट्टी को जो हमें जीवन, जो हमें जीवन का वरदान अब तक देती आई है, जो हमें अब तक जीवन मिट्टी का वरदान देती आई है। बादल के हालात भी विचित्र हैं। सारी उम्र ठौर की तलाश करता रहा। आसमान में कभी इधर तो कभी उधर, बस यूं ही भटकता रह गया, भटकता रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।